जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। करोड़ दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जी नाज़रीन, आज भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू फार्म। जी हाँ, बिल्कुल आज मैं आपके लिए न्यू फार्म लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से एडमन और किसी भी किस्म की स्ट्रिक के बगैर आप जो साइट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं फॉर्म के अंदर और बेइंतहा डॉलर कमा सकते हैं। जी बिल्कुल सिंपल तरीके कार के साथ मैं आज आपको साइट ऐड करना बताऊंगा एक न्यू फार्म के अंदर, न्यू फार्म में, और वो भी किसी किस्म की एडमन पॉलिसी के मुताबिक बगैर। अगर आप ऑथर हैं साइट के, आप एडमन है, ब्लॉगर हैं, कोई भी हैं, आप जिन साइट को ऐड करना है और जस्ट आपने साइट को ऐड करके आपने वहाँ पर प्राइस मेंशन करनी है और आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यार इस फार्म के ऊपर लाजमी काम कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जो भी फार्म बता रहा हूँ प्लीज़ आपसे गुजारिश है उसको काम लाजमी किया करें। ये नहीं कि एक साइड ऐड कर दी, दो साइड से ऐड कर दी और आपने कहा इसमें तो ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो ऐसे भाई कभी भी ऑर्डर नहीं आपको आना। आप कम से कम 1000 प्लस साइट्स ऐड करें, अच्छी साइट्स हों। ये भी नहीं कि 1000 जो साइट्स हैं जी कि मैंने 1000 साइट्स कह दिया वो कोई भी उठाकर ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने कोई भी अच्छी क्वालिटी की अच्छी साइट्स ऐड करनी है जिससे वो जो फार्म वाले वो इम्प्रेस हों और आपको ऑर्डर सेंड करें। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ, फार्म की तरफ, जो मैं वो फार्म बताने लगा हूँ कि जिसमें आपने साइट्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें ताकि फिर मैं आपको वो फार्म के मतलब बताऊँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी नाज़रीन, जो मैं फार्म के मतलब आपको बताने जा रहा हूँ उस फार्म का नाम है जी WhitePress.net। जी तो नाज़रीन, WhitePress.net एक फार्म है। ठीक है, इसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप इसको गेट करके वो यानी कि लिंक को ओपन करके आप इस पर साइन अप कर सकते हैं। जी तो ये एक फार्म है, ठीक है, इसका पहले भी लोगों को पता होगा, लेकिन अभी इन्होंने एक न्यू पॉलिसी न्यू तरीके के साथ इन्होंने इस फार्म को ओपन कर दिया है। ठीक है, जिसके जरिए पहले हम लोग करते क्या था कि इस साइट के 3 से 4 पार्ट्स होते थे, उनको कंप्लीट करने के बाद इस साइट्स को ऐड करना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने 1 से 2 पार्ट में इनको कन्वर्ट कर दिया, जिससे इजी तरीके से ये साइट इसमें ऐड हो जाती है और आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके कार है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इसको बता दूंगा इस पर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद आपने क्या करना है जी कि इसके जो एक पैटर्न है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने साइन अप पर क्लिक किया है तो आपके सामने सर्चिंग होना स्टार्ट हो गई है और अभी थोड़ी देर में ये देखिएगा कि फार्म एक ओपन हो जाएगा। जी तो ये नाज़रीन साहब आपके सामने जो फार्म है ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा समझे, जब ये साइन आएगी इसको आई एग्री आपने कर लेना है। आई एग्री करने के बाद यार जो मेन आपने जो जहाँ पर हम लोग मिसिंग करते हैं वो ये है कि यहाँ पर हमने जब यूनाइटेड किंगडम लिखा है ना, जहाँ पर हमने अपनी ही कंट्री लिखनी है, पाकिस्तान, और कोई भी कंट्री नहीं लिखनी है। मैं आपको अदर लिख दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने पाकिस्तान में ही कंट्री का लिखनी है। और जब आपसे बैंक डिटेल इसकी मांगी जाए, पेपाल अकाउंट मांगा जाए, अगर आपसे पेपाल अदर कंट्री का है तो वो ऐड करते हैं। अगर बैंक अकाउंट है, ठीक है, पाकिस्तान का, तो आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट कर देंगे, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट सेंड करेंगे। ठीक है रे, तो जब हमें इसको करना है तो ज्वाइन ऑफ, ये आप फर्स्ट ऊपर पे देख सकते हैं कि इनके पास कितने ज़्यादा जो है एडवर्टाइजर हैं और कितने ज़्यादा पब्लिशर बैठे होंगे। ठीक है, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाइट प्रेस ये कोई आम फार्म नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस फार्म की बता दूं कि इस पर आप जितनी अदर लैंग्वेज साइट सेट करेंगे ना, उससे इतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर ऑर्डर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अदर लैंग्वेज साइट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है और सबसे ज़्यादा उस पर ऑर्डर देता है। अच्छा, ये तो सबसे फार्म साइन अप करने का तरीका ये है कि हमें सबसे पहले अपना पाकिस्तान कंट्री का नाम लिखना है, फिर हमें ईमेल आई लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, और ये जो तीनों टिक मारे हैं सेलेक्ट करने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। ये सिंपल प्रोसेस के साथ आपको एक ईमेल रिसीव होगी जहां पर आपने अपना ईमेल को वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आप ईमेल को वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको एक न्यू फॉर्म ओपन होगा जहां पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है और आई एम पब्लिशर पर क्लिक करना है।
आई एम एडवर्टाइजर पर नहीं करना, आई एम पब्लिशर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिशर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मैं अकाउंट इस पर क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन आपको फिर भी अकाउंट क्रिएट करने की समझ ना आए तो आपसे गुजारिश है मुझे कमेंट पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा और आपको फॉर्म बनाने का और जो साइन अप करने का तरीका इंशाल्लाह बता दूंगा। तो जब आप फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले शो होगा। ये देखिएगा, ये लॉगिन डिस्प्ले आपको ऐसे शो होगा। ये मैंने ऑलरेडी एक साइट ऐड की हुई है, ये इन वेरिफिकेशन में चली गई है, ठीक है। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये लॉगिन ऐसे ही यानी कि ओपन होगा, ये चीज शो नहीं हो रही होगी, आपको बिल्कुल इधर एम्प्टी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम जब फर्स्ट साइट ऐड करनी है तो आपने ऐड पोर्टल पे जाना है। ये आप ऐड पोर्टल देख लेंगे। जैसे ही आप ऐड पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कहेगा कि मुझे साइट्स ऐड करिए, आपको ऐड द पोर्टल की अपनी साइट जो है वो ऐड कर, तो आपने जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमने इसके ऊपर में जो साइट की डोमेन है वो ऐड करनी है। तो आप हम लोग को मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है साइट, ये एक साइट ओपन की हुई है मैंने, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ जी उधर साइट ऐड करने के लिए। ये देखिएगा, ये ले, ये मैंने साइट ऐड कर दी। अब यहाँ पर जो इंग्लिश का नाम इंग्लिश लिखूंगा, पाकिस्तान शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा मैं आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइट विद आ डू फॉलो लिंक। अच्छा, ये लाजमी लिखा करें, ठीक है। इससे आपको जो है वो आफ्टर आने के जल्द अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप डू फॉलो लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो ये लाजमी लिखिए। अच्छा, अब उसके बाद टैग्स जो है हमें इधर 5 टैग्स ऐड करने हैं, ठीक है। टैग कर दें ऐड, ठीक है। ये देखिएगा टेक्नोलॉजी आ गया है, जनरल ऐड कर दें, ठीक है। हेल्थ ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ऐड कर दें, ठीक है। और एक रह गया जी फैशन, ये ऐड कर दें। अरे अब ये देखो 5 से आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें 5 तक ही रखें, 5 से ज्यादा ना करें। अच्छा, अब नीचे आ जाए जी। अब यहाँ पे लिखा सिलेक्ट। अब आपने ये नॉन प्रोफेशनल जो हम कह सकते हैं जो इलीगल साइट्स हैं, ठीक है, वो है ये लिंक है कि वो कह रहे हैं कि ये आप अगर लगाते हैं तो आप बता दें, अगर नहीं लगाते तो फिर भी आप हमें बता दें। जो अगर आप लोग तो इनमें से किसी पर काम करते हैं, जैसे मैं तो सीवीडी पर काम करता हूँ, क्योंकि और क्रिप्टो करेंसी पर भी काम करता हूँ, फॉरेक्स पे भी काम करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इन चीज़ों पर मैं जो काम नहीं करता, ठीक हो गया, तो लिहाजा इनको मैं छोड़ देता हूँ। ये तीनों पर काम करने के बाद आपने जो लिखा है आर्टिकल इंडेक्स, ठीक है, इसका जो ये इंडेक्स दिया 5 पर, इसको ऐसे ही रहने देना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट ये थोड़ा सा एरर आ गया। एरर किस चीज़ का है? जो वो कह रहे हैं कि जो आपने जो साइट से ये आपकी ऑलरेडी इस फॉर्म के अंदर ऐड है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू जो साइट्स है वो मैं ओपन करता हूँ। तो न्यू साइट्स ओपन करने के लिए मैं फिर जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर मैं टाइप कर जी। तो ये एक मैंने जो साइट है ओपन कर ली है, मैं इसको अब ऐड करने लगा हूँ, ये वाली मोस्ट ट्रेंड के नाम से। इसको मैं फिर उधर जाकर ओपन करता हूँ। अच्छा, जब हमने कोई भी साइट का आपको एरर आ जाता है, तो जब हमने दूसरी साइट ऐड करनी है तो नीचे सेटिंग को कोई चेंज नहीं करना, हमने वही रखनी है, बस ऊपर से यूआरएल को चेंज कर देना है। ये मैंने साइट ऐड कर दी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो हमें ये नेक्स्ट फॉर्म पे ले गया, ये देखिएगा अभी, ठीक है। ये देखें, ये जो सेकंड है वो ऑप्शन आप शो। अब वो कह रहा है कि इस साइट की जो ट्रैफिक है वो कितनी है, तो हमने कम से कम पहले तो हमने ट्रैफिक इसकी चेक कर लेनी है। अगर आपको ट्रैफिक का पता ना चले तो हमने जस्ट 500 लिख देना है, ठीक है। 500 लिखने के बाद तो अब हमने क्या करना है जी कि नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब आप देखेंगे कि अगर तो यहाँ पर जो अगर आपके पास ट्रैफिक की जो इन्फॉर्मेशन है कि इसकी साइड की ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन इतनी है, तो आपने इसकी जो इमेज एक लेकर, ठीक है, वो इधर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप इसको जेपीजी में अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपने इसे नेक्स्ट ऐड ए पोर्टल कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ऐड पोर्टल करेंगे तो अब आपके सामने ये देखेंगे एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर वो कह रहा है कि आर्टिकल पब्लिकेशन। अब यहाँ पर हमने प्राइस ऐड करनी है। अब ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो वो कह रहा है कि अगर आप होम पेज पर मेरा लिंक लगाएंगे 1 से 2 दिन के लिए तो कितने पैसे आप चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा 7 दिन के लिए होम पेज पर लिंक लगाएंगे और 12 मंथ के लिए आप जैसे इन्होंने लगाए 1 दिन के लिए होम पेज पर और 12 मंथ के लिए आप ऐसे लगाएंगे तो कितने पैसे चार्ज करेंगे। अगर आप लगाएंगे जी कि होम पेज पर 7 दिन के लिए लगेगा डू फॉलो अनचार्ज, इस पे लगाएंगे तो फिर आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। और अगर आप एक डू फॉलो अनचेंज के नाम से और 12 मंथ के लिए लगाएंगे, ठीक है, तो भी लगाएं तो बताएं आप कितने
पैसे चार्ज करेंगे। अब हम लोग अगर तो हम लोग साइट के एडम में, फिर तो हम लोगों के लिए दो जो है समझ में आती है बातें होम पेज की। अगर तो नहीं है तो आपने सिंपल सेलेक्ट 3 पर चले जाना। जैसे ही आप थर्ड पे जाएंगे तो आपके सामने एक ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें ये हमने बताया कि हमारे पास जो आपका लिंक है वो डू फॉलो लगेगा, लेकिन होम पेज पर नहीं लगेगा। ठीक हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ये लिमिट कितने नंबर आप इसमें यानी कि लगाएंगे। ठीक है, आप कितने जो डू फॉलो लिंक इस पर लगा रहे तो हम इस पर लगा रहे हैं 2, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डू फॉलो लिंक। अब इसके बाद क्या करना है कि आपने 2 पर लगाने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट कर जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपके सामने फिर ये ऑप्शन शुरू होगा कि इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने का फिर हमने सेटिंग पे जाना है। तो सेटिंग पे वो कह रहा है कि मेथड ऑफ आर्टिकल जो है वो वी डू नॉट मार्क, भी बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, आप कुछ किस्म का कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, तब पब्लिक लिंक अंडर 12 मंथ, बिल्कुल आपका जो लिंक है वो 12 मंथ तक ही लगेगा। ठीक है, ये पब्लिक इज डिलीटेड आफ्टर द 12 मंथ के 12 मंथ, अगर वो कह रहा है कि 12 मंथ के बाद डिलीट हो जाएगा तो फिर बस सेट कर देगा। वो कहेगा कि 12 मंथ के बाद डिलीट नहीं होगा तो फिर आप इसको लगाए रखें। कोशिश किया करें कि यार जो आर्टिकल है वो परमानेंटली लगाएं, 12 मंथ का आप ना ही लगाएं। तो आप एडम से बात कर लें। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद लास्ट पे आप सिंपल आकर फिर नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर फिर हमने देने पे ऐड जो है वो चीज़ ऐड करनी है। वो क्या चीज़ करनी है, आपने लिखना आई प्रोवाइड यू पोस्ट ऑन दिस साइट विद अ डू फॉलो। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी कि इधर आपने उसकी लास्ट पे प्राइस ऐड कर देनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद वो लास्ट पे आपसे प्राइस पूछेगा कितनी प्राइस आप चार्ज करोगे। तो आपने इधर देखना है कि यार मैंने जो है वो CPD भी सिलेक्ट किया है, दूसरा भी डाल के, तो मैं इधर लिख देता हूँ $90, $90 में चार्ज करूंगा, क्योंकि इसमें CPD के लिंक भी आ जाएंगे, दूसरे भी लिंक आ जाएंगे। हर एक इस चीज़ को हमने मद्देनजर रख के फिर काम करना है मेरा भाई। ठीक है ना, तो ये माइंड में आपने सेट करना है कि यार वो जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड की हुई हैं, तो अगर मुझे ऑर्डर इसमें आता है तो मैं इसमें ही मैनेज करना है। उसके बाद क्या करना है जी, हमें इसको सेव एंड टेम्पलेट। जैसे ही आप सेव एंड टेम्पलेट करेंगे तो आपके सामने होगा सेंड द पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा यार, एक और मैं बात बताऊं, जब आपको न्यू अकाउंट होगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि अपनी जो बैंक डिटेल है वो ऐड करें। तो आपने सबसे पहले उसको ऐड करने के बाद फिर आपको ये ऑप्शन वो शो करवाएगा। तो ये मैंने आपको मेरे ऑलरेडी बैंक डिटेल ऐड है तो इसलिए मैंने ये शो कर दिया है। आपको हमने लास्ट वाला जो सेटअप है वो ये है कि सेंड पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन को इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो देखें साइट है ऐड हो गई है। पहले यहाँ पर 1 थी, अब 2 हो गई है। अब ये वेरिफिकेशन के लिए साइट चली गई। ये 1 से 7 डेज के अंदर, 1 to 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी ये जो साइट है वो एक्टिव हो गई है, डीएक्टिव हो गई है। जब आपकी साइट एक्टिव हो जाएगी तो आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था जी आज आपके लिए फार्म। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, दूसरे एसईओ के साथ। वो कहते हैं जी कि कर भला सो भला। इस तरह अगर आप दूसरों के जरिए अच्छा शेयरिंग करेंगे तो वो भी आप अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। किसी के साथ कोई भी मसला, कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी करे आपकी मेरी सबकी। और अब मुझे आप दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। लास्ट में इम्पोर्टेंट बात, इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी करते रहिएगा और नमाज कायम करते रहिएगा। ठीक है, नमाज पढ़ते रहिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।